Good evening, everyone. Hope all of you are fine and safe at your home. Take proper precautions from the disease to overcome, to eliminate the disease of COVID 19. Today, we will say something towards the honors courses of economics by our Assam University. So, चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू कर देते हैं। आज का जो टॉपिक वो मैं कुछ हिंदी, इंग्लिश एंड बंगाली में भी बोलूँगा। किसी को कोई अगर दिक्कत होता है तो मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हायर सेकेंडरी का जो एग्ज़ामिनेशन है वो अभी तक पेंडिंग है हमारा असम का। लेकिन कल का जो शिक्षा मंत्री जी ने जो कुछ बोला अपने प्रेस पर, सो इससे इतना तो तय है कि हायर सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन एंड मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन वो बहुत जल्दी वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड केयरफुली, डू स्टडी रेगुलरली एट योर होम, ठीक है। उन्होंने ये तक बता दिया कि और एग्ज़ामिनेशन वो लेंगे और ज़रूर ही लेंगे। एग्ज़ामिनेशन का कोई पोस्टपोन का कोई चांसेस नहीं है। तो आप ये जो अफवाहें हैं, ये अफवाह पर आप ध्यान मत दीजिए, अपना पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए, मई का महीना चल रहा है, उसके बाद जून भी चला जाएगा। शायद जुलाई में आप लोगों का नया सेमेस्टर का आप लोगों को दाखिला करना पड़ेगा। हायर सेकेंडरी के बाद ये बहुत एक टफ सिचुएशन होता है कि मैं किस पर मतलब किस सब्जेक्ट पर पढ़ूँ। कोई बोलते हैं कि मैं पास कोर्स पर पढ़ूँगा, कोई बोलते हैं कि मैं ऑनर्स कोर्स लूँगा, कोई बोलते हैं कि मैं अब मतलब एकेडमिक साइड में नहीं चूज़ करूँगा, मैं कोई टेक्निकल लाइन लूँगा। ये सब अपने अपने मतलब डिसीजन का बारे में होता है। लेकिन ऐसा भी कोई स्टूडेंट्स है कि वो स्टूडेंट्स HS के बाद ऑनर्स लेते हैं। कोई बोलते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स लूँगा। तो मैं आज उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए कुछ ये जो वीडियो है, कुछ सजेशंस है, कुछ गाइडलाइंस है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल अरिंदम दास पर और काइंडली रेगुलरली शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप लोगों के इसी तरीके से मैं आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो आप सबको अच्छा लगता होगा, या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं बांग्ला में भी बोलूँगा, किसी को कोई दिक्कत हो भी सकता होगा, तो कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ काइंडली कमेंट ऑन माय वीडियो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। অনেক সময় কি হয়, কোনো ছাত্রছাত্রীদেরকে বলছি কি হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে একটা টাফেস্ট সিচুয়েশন হয়ে যায় কি আমি অনার্সে পড়বো নাকি আমি মানে পাস কোর্সে পড়বো। আর যারা যারা মানে ইকোনমিক্সে অনার্স নেওয়ার কথা বা স্পেশালি যাদের इच्छे আছে তাদের জন্য কিছুটা টিপস আমি দিতে চাইবো। हाँ, तो उस टिप्स में से कुछ टिप्स ऐसा भी होगा कि पता नहीं इस साल कैसा सिचुएशन चल रहा है, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि जो स्टूडेंट्स मतलब जिन्हें इकोनॉमिक्स लेने का इच्छा है कि नहीं मेरा इकोनॉमिक्स पर ही मैं ऑनर्स लूँगा, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने खुद देखा हुआ कि आर्ट्स से स्टूडेंट जो जाता है वो मैथमेटिक्स पर थोड़ा बहुत इन्फीरियर रह जाता है, थोड़ा बहुत, इतना कुछ नहीं है, ये ओवरकम भी किया जा सकता है। या फिर मैंने खुद देखा हुआ कि मेरे एक रिलेटिव भी हैं कि साइंस से साइंस का बहुत स्टूडेंट था, उसके बाद उसने ज्वाइन किया इकोनॉमिक्स का ऑनर्स पर। हाँ, कभी कभार मैंने देखा कॉमर्स का जो स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी के बाद वो भी इकोनॉमिक्स के ऑनर्स ले रहा है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है या फिर ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि मुझे मैथमेटिक्स आना चाहिए। हाँ, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स जब अपार्ट फ्रॉम योर commerce background, from other than science background, the students from arts, he or she may face some difficulties
हाँ, सो कोई कोई दिक्कत आ भी सकता है, तो आप लोग को इस दिक्कत का सामना आप लोग को करना पड़ा। आप लोग ये रिजिडिटी मेंटेन कीजिए कि यस, मुझे 6 सेमेस्टर तक अच्छा रिजल्ट लाना है, मुझे मेरा অনার্স কোর্স টিকানা है। আমাকে আমার অনার্স কোর্সটাকে আমি টিকিয়ে রাখতে হবে, না হলে অনেকটা প্রবলেম হয়ে যায়। ক্ষেত্রে আমি দেখেছি অনেকটা প্রবলেম হয়ে যায়। তো মানে বিশেষ করে অনেক অনেক স্টুডেন্টরা 3rd সেমিস্টারে যাওয়ার পর ওরা বলে যে কেন যে নিলাম, আগে যদি জানতাম তাহলে আমি মানে অনার্সটা রাখতাম না। তো এই ধরনের প্রবলেমগুলো যাতে তোমাদের মানে পরবর্তীতে জীবনে না আসে, তোমাদের পড়াশোনার প্রতি একটা অনীহা না জন্মায়, সেই জিনিসটা তোমরা কিন্তু ভালো মতো माथाয় রাখবে। हैं, और जितना हो सके, जितना भी प्रॉब्लम आए, जितना हो सके कि मैं मुझे अब অনার্স नहीं रखना है, এই ধরনের কনসেপ্টগুলো যাতে মাথায় কোনোদিনও না আসে। হ্যাঁ, কারণ ইকোনমিক্স এমন একটা সাবজেক্ট যে পরবর্তীতে অনেক কিছু হয়তো প্রবলেম ফেস তোমাদের আসতেই পারে, এটা মানে কোনো বড় ব্যাপার না। হ্যাঁ, আসতেই পারে, কিন্তু তারপরেও তোমরা একটা মাথার মধ্যে একটা জিনিস রাখবে যে না, আমাকে আমার ইকোনমিক্সটা আমাকে টিকে রাখতে হবে। অল দিস কাইন্ডস অফ হ্যাপেনিংস, all this type of troublesome, irksome thinking may appear at your mind, but you have to eliminate all the difficulties. You have to appear, you have to eliminate all kinds of wastages from your mind, and just keep focus on your journey. Okay, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऑनर्स कोर्स में क्या रहता है, ऑनर्स कोर्स का मतलब क्या है, ऑनर्स का मतलब क्या है। ऑनर्स का मतलब कुछ भी नहीं, ऑनर्स का मतलब ये है कि कोई स्पेशल पेपर आपको चूज़ करना है। पास कोर्स का जो स्टूडेंट्स होता है वो उससे 1 या 2 पेपर होते हैं, लेकिन आपको वो 1 और 2 पेपर से एक्स्ट्रा पेपर आपको चूज़ करना है, वही ऑनर्स कोर्स। ऑनर्स करने से आप लोग को स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट मिलेगा। जो स्टूडेंट्स पीजी करना चाहते हो, मास्टर डिग्री करना चाहते हो, उन्हें स्पेशल मिलेगा। मुझे भी ये कहा गया था, कभी कभी स्पेशल प्लेटफॉर्म पाने के लिए आपको ऑनर्स आवश्यक है, ऑनर्स लेना आपका आवश्यक है। तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ऑनर्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर माइंड अभी तक सेटअप करके रखे हो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं सिर्फ बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में ही बोलूँगा, तो आप लोगों को ये क्या करना है, आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि मेरा जो इकोनॉमिक्स है, मैं जितना प्रॉब्लम आए, चाहे जितना उलझन आए, मैं इस सब्जेक्ट्स में से मैं ये सब्जेक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे मेरे जो सिलेबस के अंतर्गत जितना टॉपिक है, मुझे सभी टॉपिक जहाँ से भी हो, देखिए आप लोगों को पता ही होगा शायद कि ग्रेजुएशन में कोई स्पेशल एक बुक नहीं रहता, आपको 2-3 किताबें लेना होगा, या फिर कभी कभी आपको गूगल में से भी या फिर आपको कभी कभी यूट्यूब में से भी आप लोगों को कुछ टॉपिक मतलब कंसेप्ट लेना होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू कैन राइट, you can guide your journey. You cannot take in mind और ये आप दिमाग में मत बैठा के रखिएगा कि ये इस कॉन्सेप्ट में, इस किताब में से मैं निकालूंगा। और एक कॉन्सेप्ट है कि कभी कभी देखा जाता है कि कोई टीचर कोई स्टूडेंट्स अपने टीचर के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं। देखिए ये बात भी इतना गलत नहीं है, लेकिन टीचर तो आप लोगों को हेल्प करेगा ही, लेकिन आप लोगों को भी 101% आपको अटेम्प्ट करना होगा, आपको आपके हिसाब से पढ़ना होगा, आपको आपके हिसाब में से अपना जर्नी को लेके जाना होगा। यू आर द अल्टीमेट इन्वेडर ऑफ योर जर्नी। ओके, बाकी सब तो मेंटर है, गाइडर है, लेकिन आप अपना जर्नी का खुद इन्वेडर हो। आपको ये बातें दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। और ऑनर्स में से क्या होता है, ऑनर्स में से जो कंसेप्ट जितना भी आपका सिलेबस दिया हुआ है, कभी कभी सिलेबस के ऊपर भी चला जाएगा। आपको ये कंसेप्ट भी दिमाग में सेट करना होगा कि मुझे मेरे जो कंसेप्ट है, मुझे सभी कंसेप्ट पूरा फर्स्ट टू लास्ट, टॉप टू बॉटम
टॉप टू बटम मुझे सभी कुछ आना चाहिए। मुझे सारे कॉन्सेप्ट इतना प्रिसाइजली, इतना एब्स्ट्रैक्टली रखना चाहिए कि मुझे जहाँ से भी क्वेश्चन करे मैं वही सारे क्वेश्चन मुझे आना चाहिए। हाँ, फिलहाल ऐसे ही चल रहा है। और आप लोगों का जो सिलेबस का अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो मतलब आप लोगों का जो एग्जामिनेशन होगा, उनका जो क्वेश्चन पैटर्न 2 into 10 marks, that is 20, and 5 into 10 marks, that is 50. 50 and 20, 70 marks, and remaining 30 marks you have. Out of 30 marks, 20 marks will be internal and 10 marks your attendance. So it will be given on your, from your college level. So you have to keep in mind that all these terms and conditions you have to be fulfilled. So you have to decide, that I can do everything. হ্যাঁ, তো যখন এগুলো কিছু তোমাদের হয়ে যাবে তখন গিয়ে তোমরা কিন্তু ভালো মতো এটা করতে পারবে। আর অনার্স রাখার পূর্বে তোমাদের কিন্তু অনেক কিছু জার্নি থাকতে পারে। আমি কিন্তু আবার একটা কথা বলবো যে এই যে তোমাদের 3 বছরের জার্নি, সেটা কিন্তু বড় কিছু ব্যাপার না, কিন্তু 6 মাস অন্তরালে তোমাদের পরীক্ষা হতে পারে। আর এখন তো কোভিড সিচুয়েশনে অনেক স্টুডেন্টদেরকে প্রমোট করে দিয়েছিল। হয়তোবা সেই যে প্রিন্সিপাল, সেই যে নীতিগুলো সামনে নাও থাকতে পারে, কোভিড হয়তো চলেও যেতেও পারে, ভালো মতো হয়তো আমাদের পরিবেশ আবার অনুকূল হতে পারে। কিন্তু তোমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে যদি আমাকে জীবনে খাড়া হতে হয়, আমাকে জীবনে কিছু করতে হয়, তাহলে যাতে কিন্তু আমি আমার যে জার্নিটা, আমি মাঝপথে কোনো দিনও ইন্টারাপশন দেবো না, আমি কোনো দিনও এটাকে টার্মিনেট করব না, আমি শেষ করে দেব না। হ্যাঁ, তো এইভাবে আমাকে কিন্তু আমার জার্নিটা নিতে হবে। অনার্স কোর্সটা নেওয়া মানে আমি শুধু লোক দেখানোর জন্য, লোককে প্লিজ করবার জন্য আমি নিলাম, সেটা কিন্তু আমার যাতে না হয়। স্টুডেন্টের কাছে একটা জিনিস কিন্তু আমার বিনম্র নিবেদন, একটা টিচার হিসাবে কিন্তু আমি সেই কথাটা তোমাদেরকে বলছি, ঠিক আছে? তো এখন আমি তোমাদের সিলেবাস স্ট্রাকচারটা বলছি। অনলি ফার্স্ট সেম ইকোনমিক্স অনার্স অ্যাফিলিয়েটেড বাই আসাম ইউনিভার্সিটি। আসাম ইউনিভার্সিটি কোর্সে ইকোনমিক্সে কী ওটা আছে, ইকোনমিক্সে কোর্সে তোমাদেরকে কিন্তু দুটো থাকবে। ফার্স্ট সেম, সেকেন্ড সেমে কিন্তু দুটো পেপার থাকবে। ফার্স্ট সেমে কোর কোর্স ওয়ানে তোমাদের থাকবে, দ্যাট ইজ 101 ইন্ট্রোডাক্টরি মাইক্রো ইকোনমিক্স, অ্যান্ড কোর্স 2 102তে তোমাদের থাকছে ম্যাথমেটিক্যাল মেথডস ইন ইকোনমিক্স, ঠিক আছে? এই দুটো পেপার থাকবে। এই দুটো পেপার সেম টু সেম আবার থাকছে তোমাদের সেকেন্ড সেমিস্টারে, দ্যাট ইজ ইন্ট্রোডাক্টরি ম্যাক্রো ইকোনমিক্স, আবার ম্যাথমেটিক্স থাকবে, ম্যাথমেটিক্যাল মেথডস ইন ইকোনমিক্স, দ্যাট ইজ 201 202 থাকছে। থার্ড সেমিস্টার আর ফোর্থ সেমিস্টারে গিয়ে কোর্সগুলো একটু এক্সটেন্ডেড হবে, একটা পেপার ইনক্লুডেড হবে, স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্সটা ইনক্লুডেড হবে, আর ফোর্থ সেমিস্টারও ইনক্লুডেড হবে। ফিফথ সেমিস্টারে গিয়ে আরও তোমাদের পেপার আরও বাড়তে পারে। সিক্স সেমিস্টার তোমাদের ডিজার্টেশন থাকতে পারে, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন থাকতে পারে। तो एगुलो मैं आज के शुधुमात्र फर्स्ट सेमिस्टर कथाटाई मैं बोललाम। तो देखो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसमें से जो कोर कोर्स जो रहेगा 101 दैट इज़ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी की एलिमेंट्स होगा, जितना तक कुछ की एलिमेंट्स होगा, सभी कुछ आपको ध्यान पर रखकर ये जो 6 महीना है, 6 महीने में से मैं 4 महीना बोल रहा हूँ, 2 महीने आप लोगों को ऐसा निकल जाएगा। फर्स्ट महीना और लास्ट महीने का मैं 2 महीने छोड़ देता हूँ। 4 महीने आप लोगों को बहुत 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 परिश्रम करके आप लोगों को ये लेवल मतलब क्रॉस करना होगा। हाँ, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मतलब देखो कभी कभी स्टूडेंट्स का ये चला जाता है, 1 महीने ऐसे चला जाता है, गुजर जाता है, ऐसा उन लोगों को पता नहीं, लेकिन जब एग्जामिनेशन आ जाता है देखते देखते चला आता है इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल का नोटिस आ जाता है, रूटीन आ जाता है, तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान पर रखना होगा। उस हिसाब से आप लोगों को अपना कोर्स का सिलेबस लेना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यू हैव टू कलेक्ट योर थ्योरी पेपर, यू हैव टू डू योर सम। हाँ, सम, ये जो सम है, ये सम का पेपर भी आप लोग को रेगुलरली जाना है।
बहुत मतलब इतना भी इजी नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना कि वो परिश्रम करने से खुदा भी मिल जाता है, परिश्रम ही सौभाग्य प्रसूति। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान पर रखना होगा, ठीक है। मैं कोर्सेज देता हूँ, सिलेबस देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा 101 पेपर का, ठीक है। 101 पेपर आप लोग ध्यान पे रखिए। पेपर 101 कोर कोर्स 1 सेमिस्टर 1 फर्स्ट सेमिस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। नंबर 1, एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में से क्या क्या था, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, basic principles of economics, characteristics of economics, economics as a science, economics as an art, हाँ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, हाँ, जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी कुछ आप लोगों को लिखना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करेगा आप लोगों को ध्यान में रहना रखना। अभी तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 10 हम लोग 10, इतना मतलब कठिन भी नहीं है, बहुत इजी भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप लोगों को तो ये प्रिपरेशन रखना होगा ना। उसके बाद आता है आप लोगों का इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चॉइस, द क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाँ। उसके बाद हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आउटपुट, साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ साइंस और साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद रीडिंग एंड वर्किंग विद ग्राफ्स का जो कॉन्सेप्ट आता है एच एस फर्स्ट ईयर में होता है। ग्राफ्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ यू हैव टू गेन। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को एच एस का जो किताब है काइंडली वो किसी को मत दीजिए, क्योंकि जीवन में ये भी आपको काम आ सकता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द थिंग्स, ऑल द बेसिक एलिमेंट्स, ऑल द की पॉइंट्स यू हैव टू स्टडी थोरोली, क्योंकि ऑनर्स में से कहाँ से क्वेश्चन करेगा आपको पता नहीं चलेगा। ऑनर्स इतना मतलब कॉन्सेप्ट है कि आपको ओवरऑल नॉलेज का अधिकारी होना चाहिए। यू आर द एंटाइटल, यू आर द अल्टीमेट एंटाइटल ऑफ एंटायर সাবজেক্টস, ওকে। বুঝতে পেরেছো তো কী বলছি। अभी मैं यूनिट 2 का मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, কারো কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে বলবে। सप्लाई एंड डिमांड, ये सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने एचएस सेकेंड ईयर में पाया हुआ था। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जितना कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, सब कुछ। हाउ मार्केट्स वर्क, मार्केट्स एंड वेलफेयर, मार्केट एंड कंपटीशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल, दैट इज व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल, व्हाट इज डिमांड कर्व, व्हाट इज सप्लाई कर्व, मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को एच एस सेकेंड ईयर में आप लोगों का था। तो मेरा अगले वीडियो में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं ये वीडियो ज़रूर डालूंगा, ज़रूर अपलोडेड करूँगा। आप लोगों को ये कीप इन माइंड में रखना होगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद आपको आता है डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर, हाउ प्राइसेस अलोकेट रिसोर्सेस, ठीक है। कंट्रोल ऑन प्राइसेस, टैक्सेस एंड द कॉस्ट्स ऑफ टैक्सेशन, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 2 पर कवर करना होगा। ये यूनिट 2 का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ये ध्यान पर रखना होगा। बहुत से सारे किताबें आप लोगों को ख़रीदना होगा। एक किताब का मैं नाम आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये किताब भी आप लोग ये वाला देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन, 3rd एडिशन, डी एन द्विवेदी का किताब है। आप ये बुक, मैं ये बुक पढ़ाता हूँ, मैं ये बुक खुद पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। डी एन द्विवेदी का ये बुक, ये बनारस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा था, बहुत अच्छा। रामजस कॉलेज का भी लेक्चरर था ये सर।
उन्होंने लिखा है बहुत अच्छी तरीके से, मुझे अच्छा लगता है ये किताब है। और एक किताब आप देख सकते हैं मॉडर्न, ये वाला किताब मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन गाइडेड बाय यूजीसी सिलेबस, बीए ऑनर्स कोर्स का है, आसाम यूनिवर्सिटी का है। ये किताब भी आप लोगों को इजीली अवेलेबल होगा मार्केट पर। इनका राइटर का नाम एच.एल. आहूजा है, एच.एल. आहूजा, एस चंद पब्लिकेशन से है। ये किताब भी आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। आप लोग ये किताब ट्राई कीजिए कि कहाँ कहाँ पर ये मतलब ये होता है, ये आप लोग ट्राई कीजिए, सर्चेस कीजिए कहाँ से होता है। मैंने तो ये किताब ऑनलाइन से ख़रीदा था, और ये किताब सॉरी ये किताब मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था, और ये किताब मैंने सिलचर से ख़रीदा था। सिलचर आई थिंक चौधरी लाइब्रेरी समथिंग था, तो वहाँ से मैंने ख़रीदा था, तो आप लोग वहीं से भी ले सकते हो। अभी थर्ड का जो यूनिट है उसका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आप लोग को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक मिलेगा। बजट कंस्ट्रेंट, कंजम्पशन and income, oblique prices changes, demand for all other goods, prices changes, description of preferences, representing preferences with indifference curve। आपको indifference curve तो मिला हुआ था ना, budget line, budget set, budget constraint, properties of indifference curve, उसके बाद assumptions of indifference curve, all the things you have received at your HS level। So all the things whatever you have received at your HS level you just gain it। और ये सारी चीज़ें आपको प्रिसाइजली नॉलेज लेकर आपको HS आपका ग्रेजुएशन ऑनर्स इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेम पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ फार्म एंड प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। ये थोड़ा डिफरेंट होगा। बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फार्म एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस, शॉर्ट रन कॉस्ट्स and output decisions, cost and output in the long run, monopoly and antitrust policy, government policies towards competition, imperfect competition। all these are imperfect competition। थोड़ा थोड़ा टास्क आप लोगों ने लिया हुआ था HS सेकेंड ईयर में, मार्केट स्ट्रक्चर का इम्परफेक्ट कंपटीशन यह था, तो वही सारी चीज़ें आप लोगों को लेना होगा। इनपुट मार्केट, लेबर एंड लैंड मार्केट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड एंड लेबर मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको मिलना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। डिराइव डिमांड किसे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट आउटपुट, मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, डिमांड फॉर लेबर, इनपुट डिमांड कर्व्स, शिफ्ट इन द इनपुट डिमांड कर्व्स, competitive labor market and labor markets and public policy। So all these all are the theory courses, that is introductory to microeconomics of first semester under Assam University of Economics। अभी मैथमेटिकल से प्रिलिमिनरी होगा, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, दैट इज कोर्सेस स्ट्रक्चर 102 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। इसमें आप लोग मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट का नाम है प्रिलिमिनरीज, उसके अंतर्गत आपको मिलेगा लॉजिक एंड प्रूफ टेक्निक्स, सेट ऑपरेशन, रिलेशन फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, नंबर सिस्टम, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट जो आर्ट्स का है उसे थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो जो 2 साल उसने तो मैथमेटिक्स नहीं किया हुआ ना। लेकिन देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक दिन में कोई राजा नहीं बन जाता, एक दिन में कोई लता मंगेशकर नहीं बन गया था, सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया था, बाचेंद्री पाल भी नहीं हुआ था, तो एक दिन में इतना सब कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, মা সরস্বতীর ধ্যান করবে, ভালো মতো পড়াশোনা করবে, আর ভালো যে টিচারের কাছে সান্নিধ্যে যাবে, দেখবে এমনি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। আর আমি তো ভিডিও আপলোডেড করবোই, সেখান থেকে তো অবশ্যই পাবে। फंक्शंस एंड रियल वेरिएबल ये सेकंड पार्ट होता है। डिराइवेटिव्स ये थर्ड पार्ट होता है। सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन इसके अंतर्गत जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन होता है। कॉन्वेक्स फंक्शन होता है, देयर कैरेक्टराइजेशंस होता है, एप्लीकेशंस होता है, लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमा होता है, जियोमेट्रिक कैरेक्टराइजेशन होता है, कैरेक्टराइजेशंस यूजिंग कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस ये भी होता है। एंड लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट जो टॉपिक ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ये भी एक मैथमेटिकल फार्मूला है। तो देखिए मेरे सारी चीज़ें फर्स्ट सेमिस्टर मतलब दो जो टॉपिक्स होते हैं ऑनर्स के, मैंने दोनों बोल दिया। आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा, और मैं नया नया वीडियो ज़रूर अपलोडेड करूँगा ऑनर्स के भी, पर्स के भी। आप लोग को वो ध्यान पर रख कर अपना
काम करना होगा। और देखिए मैं जितना हो सके मैं कोई डरावना वाले बात नहीं बोल, जितना रिलेवेंस टॉपिक है मैंने सभी बोल दिया। और किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लेम हो तो আমাকে শিওর জানাবে, কমেন্টস বক্সে করো। আমার সাথে মানে লিঙ্কে দিয়ে দেব, মেইল করে দেব, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবার চেষ্টা করবে। যদি কোনো অসুবিধা থাকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে। আর प्लीज़ 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 गाइस, जितना हो सके मेरे वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एज मैं इंस्पायर होकर और भी नए नए वीडियो मैं डाल सकूँ। तो आज सिर्फ मैंने आसाम यूनिवर्सिटी का जो पेपर है ऑनर्स कोर्स का इकोनॉमी, इनका सिलेबस मैंने दे दिया। और मैं नेक्स्ट वीडियो में से मेरा जितना भी वीडियो हो सके पहले से लास्ट तक सभी को देखिए, सभी में से आप लोगों को टॉपिक जरूर निकलेगा। তাহলে ঠিক আছে, আজকের জন্য এতটুকুই। আর আমার ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগলে শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক করো। নমস্কার।